और मेरे सहयोगी राजू राज जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजू, इस मामले में अब आगे क्या होगा? पुलिस ने 3 दिन की रिमांड मांगी थी, 2 दिन की रिमांड मिली है। रिमांड तो ठीक है, मिल गई, लेकिन अब जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है? क्या कोई नए तथ्य और सामने आए? क्योंकि जो शादी वाला खुलासा हुआ था वो तो अपने आप में बड़ा खुलासा है, और फिर परिवार की मिलीभगत, यानी साहिल का तो पूरा का पूरा परिवार इस हत्याकांड में शामिल था। देखिए, निश्चित तौर पर अब पुलिस जांच आगे बढ़ाई और तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटी है। आज कोर्ट ने जब साहिल की रिमांड मांगी तो उस रिमांड के दौरान कोर्ट में ये कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से कि उन्हें साहिल की 3 दिन की और रिमांड चाहिए और 3 दिनों में वो कुछ और इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लेकिन कोर्ट ने 2 दिनों का रिमांड साहिल को दिया। लेकिन 2 दिनों के अंदर पुलिस क्या क्या करेगी? लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, 2 दिनों के अंदर पुलिस उस आर्य समाज मंदिर जाएगी जहाँ पर साहिल और निक्की यादव की शादी हुई थी, और वहाँ पर जिसने शादी कराई थी साहिल की, उससे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा शादी में 2 गवाह होते हैं, चूंकि आर्य समाज मंदिर में शादी हुई थी, उन 2 गवाहों से भी पूछताछ करेगी। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये भी दलील दिया कि जिस तरीके से तमाम चीज़ों को बताया गया, उस रूट को वेरीफाई कर लिया गया, तमाम CCTV फुटेज खंगाले गए जिसमें से साहिल और निक्की एक साथ जाते हुए भी दिख रहे हैं। तो पुलिस अब तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, क्योंकि 2 दिन की और रिमांड है, और 2 दिन की रिमांड के दौरान पुलिस इन तमाम सवालों का जवाब जानना कोशिश करेगी और इन्हें अब बतौर गवाह के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जो साहिल के पिता हैं और उनके तमाम जो रिश्तेदार हैं, जो इस 5 लोग को गिरफ्तार किया है, उनकी भूमिका को भी पुलिस तमाम कागजों पे कर लेना चाहती है, ताकि जब कोर्ट में इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो ये बताया जाएगा कि एक सोची समझी साजिश थी। क्योंकि जो सूत्र हमारे बताते हैं कि साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह ने यह भी बताया कि उन्हें किसी तरह का पछतावा नहीं है, और साहिल निक्की को बतौर इस घटना को एक हादसा बताने के फिराक में था। ये उसकी प्लानिंग थी, क्योंकि जब वो जाए उसको गाड़ी से धक्का दे जाए और लगे कि ये पूरा मामला एक्सीडेंट का है। ये हमारे सूत्रों की तरफ से ये खबर सामने आई है, और ये प्लानिंग थी, और निश्चित तौर पर अब क्राइम ब्रांच की टीम इस प्लानिंग के तहत तमाम सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। क्योंकि ये बहुत हैरान करने वाली बात है। आपका जवाब सुन के मैं इस बात से बहुत हैरान हूं कि कैसे एक बाप अपने बेटे को यह सिखा सकता है कि कैसे एक लड़की की हत्या करके, और कैसे ये आइडिया दे सकता है कि लाश को ठिकाने लगाना है, और पकड़े जाने के बाद उस बाप को कोई पछतावा भी नहीं है कि एक लड़की की उसने जान ले ली और दूसरी लड़की से शादी करवा के उसने 2 लड़कियों की जिंदगी खराब कर दी है। अपने बेटे के ही साथ वो सब कर रहा था। पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है आखिर इस परिवार की? क्योंकि समाज को एक संदेश जाना चाहिए, पता लगना चाहिए कि कहां से आते हैं ये लोग और क्या करते हैं ये। देखिए, इनका परिवार दिल्ली के जो आउटर दिल्ली का इलाका है, आप कदे नजफगढ़ इलाका और मित्राऊं गांव है, काफ़ी फेमस गांव है मित्राऊं गांव, और वहां पर गैंगवार की तमाम कई घटनाएं घटी हैं। और जिस समाज से ताल्लुक़ करते हैं वो भी एक बड़ा चीज़ है, क्योंकि वहाँ पर डर और खौफ इस टाइप की चीज़ों को नहीं देखने को मिलता। दूसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो साहिल के पिता है वीरेंद्र सिंह पे, उनके ऊपर भी केस है, और उस केस का मारपीट का मुकदमा दर्ज है कंझावला थाने में। तो तमाम वेरीफाइड चीज़ों को वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से साहिल का एक जो रिश्तेदार है, जो भाई है, कज़न भाई है, वो दिल्ली पुलिस में ही था, और वो भी इस पूरे हत्याकांड में साजिश का एक हिस्सा है, जो लाश को ठिकाने लगाने में। तो कहीं ना कहीं तमाम तथ्यों को पुलिस अपने अपने एंगल से जांच कर रही है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई, हत्या को एक साजिशन कैसे, चूंकि 120B की धारा लगेगी, क्योंकि पूरी प्लानिंग थी कि कैसे निक्की को हटाया जाए और कैसे लाश को ठिकाने लगाया जाए। तमाम तथ्यों को लेकर क्राइम ब्रांच इस कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, क्योंकि शुरुआत जब इस केस की जाँच हुई तो पता चला कि साहिल ने ही सिर्फ पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। लेकिन ये कैसे पॉसिबल था कि हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो घर पहुंचता है, शादी करता है, और परिवार वाले को किसी को भनक नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी और पूछताछ की गई, तमाम राज खुल के जो राज हैं इस घटनाक्रम के, वो खुल के सामने आए। तो पुलिस अब तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटी है, ताकि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जा सके। अब देखना होगा कि बेटा हत्या कर देता है, पिता आइडिया देता है कि कैसे लाश को ठिकाने लगाना है। वो कंझावला के थाने में उसके ऊपर पहले से केस भी दर्ज है मारपीट का, यानी कि आपराधिक छवि पहले से। भाई जो कि इसी मामले में आरोपी है, वो पुलिस में, तो चाहे आरोपी पुलिस में काम करता हो, चाहे वो पहले आपराधिक साजिशों में रहा हो, कुल मिलाकर ये पारिवारिक संस्कार की बात है, पारिवारिक पृष्ठभूमि की बात है कि जिस जगह से ये लोग आते हैं और जिस तरह की सोच ये रखते हैं, उसका परिचय इन लोगों ने इस केस के माध्यम से दिया है, जहां पर एक लड़की की जान ले ली और फ्रिज में उसकी लाश को रखे रखा कई दिनों तक। बहुत बहुत शुक्रिया राजू इस जानकारी के लिए।